फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम इंग्लैंड के नॉर्दर्न में एक मेंटल हॉस्पिटल को देखते हैं, जिसमें हम एक पेशेंट और सीरीज का लीड रोल जॉन कॉन्स्टेंटाइन को देखते हैं। डॉक्टर्स उस पर कुछ टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और अब वो उसे शॉक देते हैं ताकि उसकी मेंटल हेल्थ सही हो सके। अब जॉन बताता है कि वो एक एक्सॉर्सिस्ट है, मतलब आत्माओं से छुटकारा दिलाने वाला, और जॉन को सुपरनैचुरल चीजों का बहुत ज्यादा नॉलेज है। और अब वो यही बताता है कि वो जो काम करता है उसमें ऐसे बहुत दिन होते हैं जिन्हें उसे भूलना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे है जो वो कभी नहीं भूल पाया है और इसीलिए मेंटल हॉस्पिटल में आया है। और अब वो डॉक्टर के रूम में होता है और उनसे बात करता है, और अब वो डॉक्टर को बताता है कि न्यूकासल नाम की जगह पर उसने एक 9 साल की लड़की जिसका नाम एस्ट्रा था उसका मर्डर होते हुए देखा। और अब डॉक्टर जॉन से पूछता है कि उसे किसने मारा। तब जॉन बताता है कि एस्ट्रा को एक डीमन नरगल ने मारा। जॉन बताता है कि वो डीमन और एस्ट्रा का मर्डर उसे रोज याद आता है और वो इसी की वजह से डिप्रेस्ड है। अब जॉन तो सही बोल रहा था, लेकिन डॉक्टर इसे सच नहीं मानता। अब हमें पता चलता है कि जॉन एक एक्सॉर्सिस्ट और मास्टर ऑफ डार्क आर्ट्स है। इसी वजह से डॉक्टर उसकी बात को मानने के लिए इनकार करता है। तब जॉन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये सब सच है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी मेंटल पेशेंट्स चेयर पर बैठकर बात कर रहे थे, जिसे एक थेरेपी भी कहते हैं, और जॉन भी वही होता है, लेकिन वो बोर हो रहा था। और अब वो कुछ कॉकरोचेस को देखता है जो कहीं जा रहे होते हैं और अब जॉन उनके पीछे जाता है। पेंटिंग हॉल में पहुंचने के बाद वो देखता है कि एक लड़की उन कॉकरोचेस को कंट्रोल कर रही है और उन्हें दीवार पर मार कर कुछ लिख रही होती है। और अब हम देखते हैं कि वो लड़की के शरीर में एक आत्मा है और अब जॉन को ये पता चल जाता है और वो उस लड़की को दूर फेंक देता है और कुछ मंत्र बोलकर आत्मा को जाने के लिए कहता है। सीन काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। हॉल के सभी मिरर विंडो टूट जाते हैं और पेंट इधर उधर बिखर जाता है और वो लड़की नॉर्मल हो जाती है। जॉन उसे बताता है कि एक आत्मा उसमें घुस गई थी और जॉन देखता है कि उस आत्मा ने दीवार पर लिखा है कि लिव मरेगी। लिव एक लड़की का नाम होता है और अब जॉन कहता है कि ये एक साइन है और उसे अब यहाँ से जाना होगा। ऐसा कहकर जॉन हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है और अब नाइट में सीन जॉर्जिया में आता है, जहाँ हम लिव एबरडेन को देखते हैं। ये वही लड़की है। वो एक कार रेंटल शॉप पर जॉब करती है और ऑफिस में उसके एक दोस्त से बात कर रही होती है। वो दोनों फॉर्चून कुकीज खा रहे होते हैं। इसका मतलब कुकी के अंदर एक मैसेज निकलता है जो देखने वाले का फ्यूचर बताता है। और अब लिव उसका कुकी खोलती है जिसमें ब्लैंक स्लिप थी, मतलब उसका कोई फ्यूचर नहीं है। अब ऐसे ही बात करते हुए वो दोनों घर जाने के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स बंद चालू हो रही है, मतलब लिव के पास कोई आत्मा आ गई है। अब वो कार को पार्किंग में से निकालने के लिए बैक कैमरा से पीछे का व्यू देखती है और कार रिवर्स लेती है। अब उसका कार सिस्टम बताता है कि कार के पीछे कोई है, लेकिन जब लिव देखती है तो कोई नहीं होता है और अब वो बाहर उतर कर देखने जाती है, तब भी कुछ नहीं होता। और तभी अचानक से लिव की कार स्टार्ट हो जाती है। वो काफी डर जाती है। सीन इंटेंस हो जाता है। अब सारी स्ट्रीट्स की लाइट्स चली जाती है और लिव पैदल जाने लग जाती है। तभी रोड पर दरारें बनने लग जाती है और रोड में बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और उसमें से बहुत ज्यादा आग निकलती है जो लिव को मारने के लिए किया गया था, लेकिन वो बच जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो घबराई हुई है। अब तभी उसके सामने एक कार आ जाती है और हम देखते हैं कि ये जॉन है। अब लिव उससे डरती है और उसे एक बुरा आदमी समझती है और उस पर पेपर स्प्रे तान देती है, लेकिन उसने वो उल्टा पकड़ा हुआ था तो सीन थोड़ा फनी हो जाता है। अब उसे पता नहीं था कि जॉन उसकी मदद करने आया है और अब जॉन उसे बताता है कि सुबह तक वो मर जाएगी और बचने में वो उसकी मदद कर सकता है। अब लिव इस बात का विश्वास नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। तब जॉन उसका कार्ड लिव को दे देता है क्योंकि उसे पता था वो वापस से उसके पास आएगी। अब जॉन उस गड्ढे में चला जाता है ये जानने के लिए कि लिव को कौन मारना चाहता है और कौन उसके पीछे पड़ा है। अब वहाँ एक एंजल आ जाता है। जॉन का पहले भी पाला एंजल और बहुत सारे हेल के डीमन से पड़ चुका था, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। और अब वो एंजल बताता है कि उसका नाम मैनी है और ये सब उसने नहीं, एक डीमन ने किया है। अब वो जॉन से पूछता है कि उसे वापस से इस काम में क्यों आना पड़ा। तब जॉन उसे कहता है कि उसे एक लड़की लिव को बचाना है। अब मैनी उसे कहता है कि पहले ही उसने एक्स्ट्रा को हेल्प पहुंचा दिया और अब वो इस लड़की की मदद कर रहा है। ऐसा कहकर वो जॉन को भड़का देता है और चला जाता है और जॉन को एक्स्ट्रा के बारे में गलत सुनते ही गुस्सा आ जाता है क्योंकि शायद वो उसके बहुत करीब था। नेक्स्ट सीन में हम लिव को देखते हैं। उसको उसकी एक दोस्त तालिया घर पे लेके आई है और हमें पता चलता है कि वो लिव के सामने वाले रूम में ही रहती है। अब तालिया अंदर चली जाती है और लिव भी गेट खोलती है। तब वो देखती है कि साइड में एक आदमी खड़ा है और वो उसे ही देख रहा है। अब लिव अंदर चली जाती है और हम देखते हैं कि उस आदमी के हाथ में चाकू होता है और वो लिव के गेट पर चाकू से कुछ करता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक आत्मा लिव के रूम तक आई है, लेकिन उसके गेट पर एक आय वाला साइन बना था, इसीलिए वो आत्मा उसके घर में नहीं जा पाती और हमें पता है ये चाकू वाले आदमी ने बनाया था। और अब आत्मा सामने वाले रूम में चली जाती है जो कि तालिया का था। अब हम लिव को देखते हैं उसके रूम की लाइट चालू बंद हो रही थी और वो डर के मारे सो जाती है। अब सीन मॉर्निंग में आता है जहाँ लिव देखती है कि तालिया के रूम में पुलिस आई है और अब उसे पता चलता है कि तालिया का मर्डर हो गया है। ये देख लिव बहुत ज्यादा घबरा जाती है और रूम में चली जाती है। एम्बुलेंस में तालिया की लाश को ले जाया जा रहा था। एम्बुलेंस एक टनल में थी। तब ड्राइवर को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि तालिया की लाश हिल रही है। सीन थोड़ा हॉरिफिक हो जाता है और जब ड्राइवर पीछे जाता है तो उसे कुछ नहीं दिखता और अब अंधेरा हो जाता है और तालिया की लाश में आत्मा
वहाँ घुस चुकी थी और वो ड्राइवर को मार देती है। अब हम लिव को देखते हैं जो उसकी जॉब पर आ जाती है और बाहर उसे जॉन मिल जाता है और वो उसे बताती है कि कल रात उसकी दोस्त का मर्डर हो गया और उसने एक आदमी को देखा था और उसे लगता है कि उसी ने तालिया को मारा था। और वो जॉन को एक फोटो भी दिखाती है जिसमें वो साइन होता है। अब जॉन उसकी कार में से उसकी दोस्त चांस को बाहर बुलाता है। वो बताता है कि चांस ने ही लिव के गेट पर साइन सिंबल बनाया था जिससे वो प्रोटेक्ट रह सके। अब इतना कुछ होने के बाद लिव जॉन से पूछती है कि कोई उसे क्यों मारना चाहेगा, उसने कुछ नहीं किया, वो एक मामूली इंसान है। तो जॉन कहता है कि वो एक मामूली इंसान नहीं है। जॉन बताता है कि वो लिव के डैड जेस्पर विंटर को जानता है और उन्होंने ही जॉन से लिव का ध्यान रखने के लिए कहा था। अब लिव इस बात को मजाक बताती है क्योंकि उसे पता है कि उसके डैड उसके पैदा होने से पहले ही मर गए थे। तब जॉन बताता है कि ये बात झूठ है और वो पिछले साल ही मरे हैं। और अब वो लिव को एक थैली भी देता है जिसमें एक लॉकेट होता है जो लिव के डैड ने लिव को देने के लिए कहा था। अब वो ऐसे बात कर ही रहे होते हैं तभी एम्बुलेंस वहाँ आ जाती है और लिव जिस शॉप में काम करती है उस शॉप में घुस जाती है। सीन काफी इंटेंस हो जाता है और अब जॉन, चार्ल्स और लिव वहाँ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये एम्बुलेंस लिव को मारने के लिए आई थी क्योंकि वो इस टाइम उसकी डेस्क पर होती है। अब जॉन कहता है कि जो भी डीमन लिव को मारना चाहता है वो उसे ट्रैक भी कर सकता है और वो तालिया को देखते हैं जिसके अंदर आत्मा ने घुसकर ये सब किया। और जॉन उससे पूछने का ट्राई करता है कि उसे किसने भेजा, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और मर जाती है। जॉन देखता है कि लिव वहाँ से जा चुकी है और वो भी चला जाता है। अब हम लिव को देखते हैं और उसकी मॉम के पास आई है और वो उनसे उसके डैड के बारे में पूछती है कि वो कब मरे थे और कौन थे, क्या करते थे। अब लिव की मॉम उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती, सिर्फ इतना कहती है कि वो जब पैदा हुई थी उसके पहले ही वो उन्हें छोड़कर चले गए। अब लिव की मॉम उसे उसकी नानी के बारे में बताने लग जाती है। लिव के हाथ में वो लॉकेट था तो वो देखती है कि उसकी नानी की आत्मा उसकी मॉम के पास खड़ी है और वो एक डरावना फेस बनाती है जिससे लिव बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। सीन काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है और अब वो रास्ते में कार से आ रही होती है जो उसे जॉन मिलता है और अब घबराते हुए लिव जॉन से पूछती है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तब जॉन कहता है कि लिव वो सब देख पा रही है जो उसके डैड देख पाते थे। और अब जॉन लिव से वो लॉकेट पकड़ने के लिए कहता है और अब जॉन उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और लिव देखती है कि आसपास का पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया है और लिव आसपास खड़ी हुई आत्मा को भी देख सकती है और वो देखती है कि वो दोनों रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं और सामने से ट्रेन आ रही है। वो घबरा जाती है और जॉन को हाथ छोड़ने के लिए कहती है लेकिन वो नहीं छोड़ता और ट्रेन उनसे टकरा जाती है। लेकिन ये सब लिव सोच रही होती है और जॉन को ये कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब वो हंसता है और लिव को बताता है कि वो सब ये चीजें उसके डैड के लॉकेट की वजह से देख पा रही है और उसके पास भी उसके डैड जैसी पावर है। और अब जॉन लिव को उनके साथ चलने के लिए कहता है और जॉन, चार्ल्स और लिव जॉन की कार में निकल जाते हैं और वो जा ही रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि लिव को मारने वो डीमन वापस से आ गया और अब इस बार वो ट्रैफिक लाइट्स को रॉन्ग ऑपरेट कर देता है और जॉन के कार का म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा देता है जिससे चार्ल्स उसे कम करने में लग जाता है और ट्रैफिक लाइट्स के रॉन्ग सिग्नल के कारण उन्हें एक ट्रक टक्कर मार देता है जो बहुत भयानक होती है। टक्कर पड़ते ही जॉन उस 9 साल की लड़की एस्ट्रा के बारे में सोचने लग जाता है जो जॉन को मदद के लिए पुकार रही थी और जॉन उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। डीमन से कह रहा था कि तुम इसको नहीं ले जा सकते, लेकिन फिर भी वो डीमन एस्ट्रा को हेल में ले जाता है और जॉन बहुत उदास हो जाता है। अब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ जॉन एक्सीडेंट के बाद बेहोशी की हालत में ये सब सोच रहा होता है। वो कार के बाहर गिर गया था और उसे सिर पर चोट भी आई है। अब लिव उसे चिल्लाकर बुला रही होती है क्योंकि वो और चार्ल्स कार में फंसे हुए होते हैं। हम देखते हैं कि वो डीमन ऊपर निकल रहे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स को कंट्रोल करने लग जाता है। उनमें से एक वायर लिव की तरफ भेजता है तब जॉन कुछ मंत्रों से उस वायर को कंट्रोल करता है। इतने में चार्ल्स लिव को बाहर निकाल लेता है और वो भी आने वाला ही होता है, लेकिन तभी वो वायर चार्ल्स के पीठ पर आर पार हो जाता है। शायद चार्ल्स वही मर जाता है। सीन काफी इंटेंस हो जाता है। अब जॉन और लिव भागकर आ जाते हैं। जॉन लिव से कहता है कि उन्हें पता करना होगा कि कौन सा डीमन उसके पीछे पड़ा है क्योंकि इस दुनिया में लाखों डीमंस हैं। और अब लिव कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि जॉन क्यों बोले जा रहा है और लिव चार्ल्स के साथ जो हुआ वो देखकर काफी घबरा गई है। अब जॉन उसे जंगल में एक जगह लाया है जहाँ सीक्रेट घर था और अब वो बताता है कि यहाँ पर लिव के डैड रहा करते थे, यही रहकर सब काम करते थे। अब हम देखते हैं कि अंदर के घर और बाकी सभी चीजों को एस्ट्रोनॉमिकली जमाया हुआ है और अब जॉन लिव को उसके डैड के बारे में बताते हुए कहता है कि वो पहले ही पता लगा लेते थे कि कहाँ मुसीबत आने वाली है। अब जॉन एक बड़ी सी बुक को देखने लग जाता है और लिव भी उसके डैड की कुछ चीजों को देखती है। अब लिव देखती है कि दीवार पर लगे मैप पर कुछ लोकेशंस पर रेड पेंट हुआ है। तब जॉन बताता है कि ये पेंट नहीं खून है और उसके डैड ने पता लगाया था कि इन जगहों पर मुसीबत आने वाली है, मींस कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। और अब जॉन लिव को कहता है कि वो भी यह कर सकती है इस लॉकेट की हेल्प से। अब जॉन को बुक से पता चल जाता है कि कौन सा डीमन लिव के पीछे पड़ा है। उसका नाम फुर्सिफर होता है और वो इलेक्ट्रिक चीजों और डेड बॉडीज को कंट्रोल कर सकता है। और अब लिव मैप के ऊपर लॉकेट को पकड़ लेती है और उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। लॉकेट से मैप पर गिर के खून की बूंदे मैप के एक लोकेशन एजवुड पर आकर रुक जाती है और लिव हैरान हो जाती है। अब जॉन बताता है कि वो कुछ न कुछ होने वाला है। अब जॉन के पास लिव को इस डीमन से बचाने का एक आइडिया है और वो लिव को एक चारे की तरह इस्तेमाल करेगा और अब वो वहाँ से किसी काम के लिए निकल जाता है।
है और एक जगह आकर वहाँ से वॉचमैन से गेट खोलने के लिए कहता है और वॉचमैन के रूप में मैनी आ जाता है जो जॉन से मिलने आया था। अब मैनी अपनी पावर से टाइम रोक देता है और आसपास की सभी चीजें रुक जाती हैं, यहाँ तक कि हो रही बारिश की बूंदे भी। सीन काफी अच्छा हो जाता है और अब मैनी जॉन से लिव के केस के बारे में पूछता है तो जॉन उसे बताता है कि एक डीमन फुर्सिफर उसके पीछे पड़ा है। हम देखते हैं कि एंजल मैनी जॉन से डीमंस के बारे में इंफॉर्मेशन इसीलिए ले रहा है क्योंकि वो यहाँ रहकर लोगों को उनसे बचाता है और जॉन को भी उसके साथ मिलाना चाहता है, लेकिन वो नहीं मान रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पीछे भी कई डीमंस पड़े हैं। अब मैनी भी वहाँ से चला जाता है और सब नॉर्मल हो जाता है और जॉन एक प्रोफेसर रिची के पास आता है। हम देखते हैं कि वो पहले दोस्त थे, लेकिन एस्ट्रा के साथ न्यूकासल में जो हुआ उसके बाद उनकी दोस्ती टूट गई और अब जॉन उससे मदद मांगने आया है क्योंकि रिची किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता है और अब जॉन उसे सिटी का पावर ग्रिड हैक करने के लिए कहता है। जॉन लिव को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। स्टार्टिंग में रिची नहीं मानता और कहता है कि उसे जॉन के साथ कुछ करना ही नहीं है, लेकिन जॉन उसे सब समझाता है और रिची को मानना पड़ता है। अब सीन लिव के पास आता है, वो उसके डैड के उसी सीक्रेट बेसमेंट में होती है और जब वो मिरर में देखती है तो उसे एक आदमी दिखता है जो उसके डैड होते हैं, लेकिन उसके साथ कोई नहीं होता और वो चौंक जाती है। अब वहाँ जॉन आ जाता है और उसके लिए खाने का सामान और कपड़े लेकर आता है। हम देखते हैं कि चार्ल्स भी उसके साथ आता है और लिव डर जाती है क्योंकि वो तो मर चुका था। तब जॉन कहता है कि चार्ल्स उसका दोस्त है और वो कहीं से भी बचकर आ सकता है और ये बहुत अमेजिंग था। जॉन बताता है कि वो आज ही उस डीमन को फंसाने के लिए जा रहे हैं और अब सीन नाइट में आता है जहाँ जॉन और लिव एक बिल्डिंग के रूफटॉप पर जाने के लिए वहाँ के वॉचमैन को पैसे देते हैं और जॉन उसे एक बल्ब भी देता है। कहता है कि अगर ये जलने लगे तब मुझे कॉल कर देना। अब वो दोनों रूफटॉप पर चले जाते हैं और जॉन वहाँ जमीन पर एक सर्कल में साइन बनाता है और हमें पता चलता है कि ये एक डीमन सील है। जैसे ही वो डीमन फुर्सिफर लिव के लिए इस सील के अंदर आएगा तो वो कैद हो जाएगा और जॉन उसे हेल में वापस भेज देगा और वो दोनों सारे इंतजाम करके उसका वेट करते हैं। हम देखते हैं कि वॉचमैन के पास वो बल्ब जल गया है, मतलब डीमन वहाँ आ गया है और डीमन उस वॉचमैन के ही शरीर में घुस जाता है। अब ऊपर जॉन और लिव इंतजार करते हुए बात कर रहे थे और लीव इस सेल के अंदर बैठ जाती है। जॉन बाहर होता है। अब लीव जॉन से उसके बारे में पूछती है तब वो कहता है कि उसकी मॉम उसको जन्म देते ही मर गई और उसके डैड उसे इसकी वजह मानने लगे और वो उसे किलर कहकर बुलाते थे। फिर उसने डिसाइड किया कि वो उसकी मॉम से मिलेगा और तभी से उसने ऑकल्ट और तांत्रिक विद्या में इंटरेस्ट लेके उसकी स्टडीज की। अब हम देखते हैं कि वॉचमैन वहाँ आ जाता है जो कि डीमन है और अब जॉन समझ जाता है कि ये वो डीमन फुर्सिफर ही है और अब जैसे ही वो लिव को मारने के लिए सील के अंदर एंटर होता है तो जॉन मंत्र पढ़ने लग जाता है जिससे उस डीमन को कुछ होता है। हम देखते हैं कि वो जॉन के रूप में बदल जाता है और जॉन के मंत्र से उसे कुछ नहीं हुआ। फुर्सिफर कहते हैं कि एस्ट्रा को मारने वाले डीमन नर्गल ने उसे बताया कि जॉन के मंत्र काम नहीं करते और कमजोर है और अब फुर्सिफर आसपास की सारी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर लेता है। सीन काफी रोमांचक हो जाता है और अब वो कहता है कि वो यहाँ का गॉड है और अब ऐसा लगता है कि जॉन का प्लान फेल हो गया है और वो लिव को भी भागने के लिए कहता है, लेकिन फुर्सिफर उसे नहीं जाने देता। अब हमें पता चलता है कि ये सब जॉन के प्लान का हिस्सा था और अब वो आसमान में फ्लेयर गन चलाता है। हम देखते हैं कि रिची बाहर ही होता है और फ्लेयर गन को देखकर वो सिटी के पावर ग्रिड को हैक करके शूट डाउन कर देता है। उससे पूरे शहर की लाइट एक टाइम पर चली जाती है और जिसकी वजह से फुर्सिफर कमजोर पड़ जाता है और अब जॉन उस डीमन सील पर लाइटर से आग लगा देता है और फुर्सिफर को हेल भेजने के लिए मंत्र बोलता है, लेकिन फुर्सिफर जॉन को सिड्यूस करने के लिए एक डीमन को एक्स्ट्रा के रूप में बुलाता है और कहता है कि अगर जॉन उसे छोड़ देगा तो वो एस्ट्रा को भी छोड़ देगा। अब जॉन सिड्यूस हो जाता है और उसे छोड़ने वाला होता है, लेकिन लिव को दिख जाता है कि वो एस्ट्रा नहीं होती और लिव को ये उस लॉकेट की वजह से दिख रहा है। अब जॉन फुर्सिफर का प्लान समझ जाता है और कहता है कि वो एस्ट्रा और उसे ले जाने वाले डीमन नर्गल के लिए आएगा। अब जॉन मंत्र पढ़ता है और उन दोनों डीमंस को हेल्प पहुंचा देता है और डीमन सील पर बहुत आग पैदा होती है और सीन काफी इंटेंस हो जाता है और अब फुर्सिफर हेल चला जाता है और अब लिव का खतरा हट जाता है और सब ठीक हो जाता है। अब जॉन लिव को रिची के साथ घर जाने के लिए कहता है और वो चली जाती है। जॉन एस्ट्रा के बारे में सोचकर थोड़ा उदास हो जाता है। अब जाते हुए लिव रिची से एस्ट्रा के बारे में पूछती है और वो बताता है कि वो उनके एक न्यूकासल में रहने वाली दोस्त की बेटी थी और उसे एक डीमन नर्गल ले गया और ये सब हमारे सामने हुआ और जॉन को सदमा लग गया और अब लिव देखती है कि वो उस लोकेशन पर आ गई है जहाँ कुछ होने वाला था। सच में वहाँ पुलिस थी और लिव जाके देखती है तो पता चलता है कि वहाँ एक मर्डर हो गया है। लिव हैरान हो जाती है। अब हम जॉन को देखते हैं जो एक बार में होता है और चार्ल्स भी उसके साथ होता है। अब जॉन चार्ल्स को बताता है कि अब लिव सेफ है और वो उसके रास्ते चली गई है। हम देखते हैं कि वो लॉकेट भी उसने जॉन को दे दिया है, लेकिन चार्ल्स कहता है कि जब लिव ने उसके खून से मुसीबत होने वाली जगह को ढूंढा तो मैप के बहुत सारे लोकेशंस पर उसका ब्लड लग गया, मतलब पूरी सिटी में प्रॉब्लम्स है। अब चार्ल्स जॉन से कहता है कि अब उसे और डीमंस से लड़ना चाहिए। अब जॉन ज्यादा कुछ नहीं कहता और चार्ल्स वहाँ से चला जाता है। अब मैनी जॉन से मिलने आता है और वो भी सेम चीज कहता है कि लिव की मुसीबत पता करने वाली एबिलिटी उनके काम आ सकती है और वो हमारी मदद कर सकती है। तब जॉन कहता है कि हमारे साथ आना उसके लिए खतरा है और अब वो मैनी की मदद करने के लिए मान जाता है और वो दोनों अब साथ में डीमंस को खत्म करेंगे। अब जॉन वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर वो कहता है मैं जॉन कॉन्स्टेंटाइन हूँ और अब सभी डीमंस को हेल्प
हेल्प पहुंचाऊंगा। जॉन को कुछ लोग घेर लेते हैं, उनके पास गन्स होती है। तब जॉन लाइटर के साथ उसके हाथ में आग लगाता है और जिससे वो सब डर जाते हैं। सीन काफी रोमांचक हो जाता है और यही सीन एक पेंटिंग में बदल जाता है जो एक लड़की बना रही होती है। और इसी के साथ कॉन्स्टेंटाइन सीरीज के सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पॉपकॉर्न टीवी और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।